हेलो एवरीवन, दिस इज अबू बकर। और मुल्तान टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, जो कि आज सुबह तो काफी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगा, क्योंकि कल जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है उसके बाद तो ये उम्मीद लगाना ही बिल्कुल जीत तो दूर की बात है, ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा। तो ये हार काफी ऑब्वियस हो गई थी कल शाम को ही। लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच हार गया। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि पाकिस्तान सीरीज के बाद सीरीज टेस्ट की हारता जा रहा है, मैच के बाद मैच हारता जा रहा है। लेकिन गलतियों से जो एक सीखने वाली चीज होती है, जो इंप्रूवमेंट वाली चीज होती है, वो कहीं पे नजर नहीं आ रही। क्योंकि पिचेस तो हमने खैर पिंडी में देखा कि कुछ इंप्रूव की गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक फिर फ्लैट पिच मिली है। लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि फ्लैट पिच के ऊपर हमारी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, वहां पे भी हम दो मैचेस में जीतने के करीब गए, लेकिन हम प्रेशर सिचुएशन नहीं हैंडल कर सके, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। लेकिन अभी बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज देखें, जो पिंडी में हमने खेली और जो यहाँ पे खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट ये मैच, तो इसमें हमें दोनों जगह पे ये चीज नजर आई है कि पिच चाहे जितनी भी आसान हो, बैटिंग प्रेशर के अंदर वो प्रेशर ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पा रही। वो उस तरह से प्रेशर हमारी ये बैटिंग, हालांकि इसमें काफी एक्सपीरियंस बैटर हैं, जिसमें आप शान मसूद जो कप्तान है उनको देखें, अब्दुल्ला शफीक को अब काफी टाइम हो गया टेस्ट क्रिकेट खेलते, उसके अलावा बाबर आजम मोस्ट सीनियर बैटर है इस टेस्ट बैटिंग लाइनअप में, जो कि वो थोड़े वो आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं काफी, मतलब उनके रन आ ही नहीं रहे। तो उसके अलावा शान ने तो पहले ही इनिंग्स में 150 लगाया था। तो बैटिंग जो है ना वो काफी ज्यादा, आई थिंक तो पाकिस्तान, बेशक पिचेस की हम काफी ज्यादा बात हो रही है, पहले 4 दिन यही बात हो रही थी कि पिच कितनी फ्लैट है, पिच ज्यादा फ्लैट है, पिच की ही बात हो रही थी हर दफा। लेकिन चौथे दिन के आखिरी सेशन के ऊपर जो पाकिस्तान का बैटिंग को लैप्स देखने को मिला है ना, उसने पिच वगैरह सब भुला दिया। उसमें बस यही नहीं समझ आ रही कि ये लोग इस पिच के ऊपर भी नहीं खेल पा रहे, हमारे जो बैटर्स हैं। लेकिन उसके साथ बॉलिंग की भी परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्वियसली इतनी डिसअपॉइंटिंग रही है, क्योंकि अगर कोई एक डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंस आ जाती तो मैच इतना वन साइडेड ना होता। वो वो पिच जिसके ऊपर पहले 2 दिनों के ऊपर पाकिस्तान ने 550 लगाया, और उसके बाद इंग्लैंड ने अगले 2 दिनों में 823 रन लगाए, वहां पे हमारा 80 पे 6, 82 पे 6 रन आउट होने के बाद जो है हम वो मैच इनिंग्स की शिकस्त खा गए हैं। ये सिर्फ सिंपल शिकस्त नहीं है, ये इनिंग्स की शिकस्त है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो कप्तान शान मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन किया कि 20 विकेट्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं ले पा रहे, जिससे ये नजर आया कि कप्तान, ये मेरी अजम्पशन है कि जो वो कह रहे हैं कि 20 विकेट नहीं ले पा रहे, दैट मींस कि कप्तान को भी ये फील हो रहा है कि हमारी बॉलिंग जो है ना वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे रही, जिससे हम ये टेस्ट मैचेस जो है वो जीत पाएंगे, या हम टेस्ट मैचेस जो हार रहे हैं उसकी वजह ये फील हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना, वो मैंने कल भी मेंशन किया था कि जो पिंडी का टेस्ट 2022 वाला था, वहां पे 345 रन का फ्लैट पिच के ऊपर टारगेट मिला था, लेकिन प्रेशर सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई। उसके बाद आप देखें लाहौर टेस्ट जो था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी हम हार गए। लेकिन उसके बाद खैर वो जितने टेस्ट मैचेस मेंशन करते जाएं कम नहीं होंगे, क्योंकि हम पिछले 3 साल के अंदर एक भी टेस्ट मैच होम के ऊपर जीता ही नहीं है। ठीक है, सो इसके आई थिंक सो अब यहां से देखना तो ये कि वे फॉरवर्ड क्या है। अगेन आई वुड से कि एक ये चीज ये मैनेजमेंट जो अच्छी कर रही है वो ये है कि ये प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, कंसिस्टेंट चांसेस दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एक मैं चीज क्लियर करूं कि अगर फैंस को ये लगता है कि सिलेक्शन और इन चीजों में कहीं गलती हो रही है, कि हमारे कोई बहुत ज्यादा बड़े बैट्समैन या बॉलर्स बाहर बैठे हैं और ये टीम जो खेल रही है ये राइटली सेलेक्ट नहीं हुई जिस वजह से हमारे यहाँ, ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। हमारा जो बेस्ट 11 प्लेयर है ना, वो आई थिंक एक दो के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यही वो प्लेयर है। क्योंकि आप मुझे बताएं कि सईद अजमल के बाद हमारे पास कौन सा स्पिनर आया है? यासिर शाह वाज द लास्ट मैन जिसने स्पिन डिपार्टमेंट में कुछ परफॉर्म किया। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए किस स्पिनर ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है? हम वो स्पिनर नहीं ढूंढ पा रहे। उसके अलावा अबरार का भी स्टार्ट है, उनसे आप ज्यादा क्या ही क्वेश्चन कर सकेंगे? बॉलर्स के आप ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि पिच में कुछ हेल्प भी नहीं है। उसके अलावा जो है ये वे फॉरवर्ड अब यही आई थिंक सो, जैसे शान ने कहा कि हमें प्लेयर्स को बैक करना है, वो तो बिल्कुल बात ठीक है। अब जाहिर है कि बाबर आजम बेस्ट बैटर हैं इस साइड के, अभी भी आप रिकॉर्ड्स भी निकाल के देखेंगे तो वो रिकॉर्ड्स के हवाले से तो बेस्ट ही हैं, लेकिन अभी करंटली उनकी फॉर्म नहीं चल रही। दैट मींस कि अब मैनेजमेंट, कप्तान, कोच मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? वो प्लेयर्स को बैक कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड आई थिंक यही होगा कि इन प्लेयर्स को बैक करें, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यार इस पिच को तो बेहतर करें। ये पिच के ऊपर थोड़ी सी बॉलर्स के लिए हेल्प छोड़े, आई थिंक सो। मुझे आप बताएं कि अगर मैक्सिमम क्या हो सकता है एक मैच के अंदर? आप हार सकते हैं, और उससे बड़ी शिकस्त क्या हो सकती है? आप इनिंग्स से हार सकते हैं। ये काम तो हो गया ना। अगर हम हार ही सकते हैं मैक्सिमम, और वो हम हारे हैं, तो फिर इस चीज में क्या डर है कि हम एक बॉलिंग पिच बनाते हैं? ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन है। हम बॉलिंग पिच बनाते हैं और उसके ऊपर हमारा चांस बन सकता है, अगर उससे हमारे बॉलर्स भी फायदा ले सकते हैं। और क्योंकि बॉलिंग पिच के ऊपर देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कोई भी टीम कोलैप्स हो सकती है, और उसमें टॉस बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर ऐसे में अगर आप इंग्लैंड के कहीं
अच्छे आउट कर देते हो, आपके बॉलर्स जो है वो अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, अच्छे स्पेल्स 2-3 कर देते हैं, जैसे मेलबर्न में हुआ था। मीर हमजा ने जो आउट किए थे वो 16 के ऊपर 4 आउट हो गए थे उधर ऑस्ट्रेलिया के, और वो टेस्ट मैच में हम काफी ज्यादा आ चुके थे। ऑल्दो वो जो कैच ड्रॉप हुआ स्लिप के ऊपर अब्दुल्ला शफीक से उस मेलबर्न वाले टेस्ट में, तो हम वो मैच जो है वो वहां से मिच मार्श हमसे खींच के ले गए। तो आई थिंक तो बॉलिंग पिच के ऊपर पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं चांस होगा कि टेस्ट मैच जीतें, या हमारी अपनी बैटिंग के लिए तो काफी मसला होगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं ऐसी पिच के ऊपर। लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो बॉलिंग पिच है इसके ऊपर आपके लिए चांस रहता है। तो आई थिंक तो ये पिच के ऊपर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, और यही एक ऐसी चीज है कि आप जिसको चेंज कर सकते हैं। प्लेयर्स आप इनसे बेहतर प्लेयर्स आप 2-3 पे आर्गूमेंट कर लेंगे, क्या होगा, लेकिन प्लेयर्स आई थिंक यही बेस्ट हैं जो हमारे पास पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। शाहीन नसीम के अलावा आप टेस्ट बॉलर्स कहां से लाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई भी आगे खेल लेता है। आप टी20 मैच तो किसी को कभी भी एंटर करके खिला लेते हो, लेकिन ये 5 दिन की फिटनेस मांगती है। अभी खुरम शहजाद हमारे बेस्ट बॉलर थे लास्ट सीरीज के अंदर, लेकिन मसला क्या हुआ, उनकी फिटनेस ने 5 दिन साथ नहीं दिया। अभी वो ये टेस्ट मैच इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि फिट नहीं है। तो ओवरऑल आपको टेस्ट क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो आई थिंक तो पाकिस्तान को जो है ना, ये चीज पिच के ऊपर काफी काम करने की जरूरत है अगले टेस्ट मैच पहले, और होप करते हैं कि डेफिनेटली शान एक बहुत जबरदस्त कप्तान तो हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और वो बहुत ज्यादा चीजों को समझते हैं। तो वो पिच के ऊपर गिलिस्पी और वो सोचेंगे, और देखते हैं कि अगले मैच के लिए कैसी पिच तैयार की जाती है, एक स्पिन विकेट हम बना पाते हैं या नहीं, या हम पिच के ऊपर ग्रास छोड़ते हैं फास्ट बॉलर के लिए या नहीं। तो प्रैक्टिस डेज में देखेंगे, और प्रैक्टिस में भी आपके साथ सारी अपडेट शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।